अब देखिए, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो नमस्कार, गुड फ्री इवनिंग सर। वेबिनार है वो काल सर्प के ऊपर है। अब मैं जरा ना काल सर्प योग का मीनिंग में समझा देता हूँ। सब लोग दिमाग का दही कर लेते हैं, मैंने जी काल सर्प दोष की पूजा करा ली, वो करा लिया, वो करा लिया। मैं ठहरा कंसल्टेंट। देखो जी, सीधी सी बात है, मेरे को 23 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी में। पढ़ाना तो मैंने अभी 2-2.5 साल से शुरू किया है। ठीक है, तो मैं तो लाइव चार्ट से ज्यादा एंजॉय करता हूँ। क्लास के अंदर आओ, मेरे को भी सीखने को कुछ नया मिलता है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। क्लियर है? अब होता क्या है कि एक शब्द बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। काल सर्प योग, काल सर्प दोष। योग के अंदर राजयोग भी छुपे होते हैं। इफ समवन इज हैविंग डाउट, सी द चार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अभी गूगल पर देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट। उनका काल सर्प था, पर वो राजयोग में कन्वर्टेड था। हमको पहले ये डिफाइन करना है कि वेदर इट इज ए दोषम और योगम। कहीं हमारी कुंडली में योग तो नहीं बना रखा, हमको राजयोग देना है। हमने क्या करा, किसी को समझ नहीं आई, बुद्धि के हिसाब से चल दिए, उठा के उसकी रेमेडी कर दी, यानी चलते घोड़े को सेंटा मार दिया। नाउ आई रिपीट माई वर्ड अगेन फॉर यू। एक होता है, हमने कहा शब्द काल सर्प योग, दूसरा कहा काल सर्प दोष। क्लियर? तो उससे क्या होता है कि योग के अंदर राजयोग भी छुपे होते हैं काल सर्प योग में। और काल सर्प दोष में दोष तो है ही है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, काल सर्प योग हो या काल सर्प दोष हो, उस परिधि से जो ग्रह बाहर हो जाते हैं वो जीवन में बड़ी उथल पुथल लाते हैं। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको एक सिंपल वे के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए राहु यहां बैठा है, सारे ग्रह मंगल केतु, कुछ सॉरी, चंद्रमा, ये सारे ग्रह बैठे, बृहस्पति शुक्र, सारे बैठ गए। और केतु यहां बैठा, सारे ग्रह लेफ्ट में चले गए। ठीक है जी, शनि भी आ गया, सभी ग्रह इधर आ गए। तो ये जो है बन गया कालसर्प। अब मान लीजिए हमने कहा कि नहीं, यहां पर जो है किसी का जो है वो बुध आके बैठा हुआ है, ये कालसर्प दोष और योग दोनों की परिधि से बाहर आया। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला मैंने बोला काल सर्प योग, ये योग के अंदर राजयोग भी छुपे होते हैं, दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। सेकंड इज बीइंग कॉल्ड काल सर्प दोषम। तीसरा है इन दोनों से बाहर हुए प्लेनेट, बाहर वाले ग्रह। ये 3 एस्पेक्ट मुझे पढ़ाने हैं, और वो भी चार्ट से पढ़ाने हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से। नथिंग थ्योरी इज टू बी टॉट इन द क्लास। तो बेवकूफी का काम है। अब हमने जैसे मान लीजिए मंगल यहां रखा, तो अब क्या होता है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा भाई साहब। वो आंशिक काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, वही लंका लगाने वाला प्लेनेट होता है जो बाहर होता है, जिसे आप लोग आंशिक काल सर्प दोष कहते हो। अब मैं बताता हूं, यहां मानकर चलिए हमने मंगल रखा और राहु रखा। कुछ लोग अंग्रेजी वाले भी होंगे। सपोज मैंने यहाँ मार्स रखा और राहु रखा, यहाँ केतु रखा, और बाकी सारे प्लैनेट बृहस्पति शुक्र वीनस मरकरी सन सब इधर आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऐसे ले लिया। तो ये कालसर्प दोष कैसे पढ़ेंगे हम लोग? वो तब पढ़ेंगे, मंगल 10 डिग्री का है, राहु 11 डिग्री का है। नाउ दिस इज बीइंग कॉल्ड काल सर्प दोष। कारण, बहुत लोग बेचारे जो नए एस्ट्रोलॉजी में हैं, जिनको थोड़ा सा हुआ है, उनके लिए मैं एक चीज सिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए कि सभी ग्रह, यानी सन से लेकर के सन, आपका हो गया मून, हो गया आपका मरकरी, हो गया मार्स,
मार्स के बाद वीनस जुपिटर ले लीजिए, वीनस, सैटर्न, ये सारे प्लेनेट 0 डिग्री से 30 डिग्री की ट्रेवलिंग करते हैं, 1 2 3 लाइक दैट, राइट। बट राहु एंड केतु, देयर ट्रेवलिंग इज 30 to 0 डिग्री होता है, यानी 30 से 29 28 27 26 इस तरह से चलता है। बेचारे कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, वो भी बाकी ग्रहों की तरह राहु केतु की डिग्री पकड़ लेते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री पिछले घर में जाते हैं, तो डिग्री भी पीछे की तरफ जाएगी, ना कि आगे की तरफ। अब राहु 11 डिग्री से 12 डिग्री नहीं होता है बाबा, 10 डिग्री होगा। तो ये राहु मंगल से मिल रहा है। नाउ इट इज क्रिएटिंग अ काल सर्प योगा और दोषम। वो तो मैं क्लास में रिवील करूंगा कि ये राजयोग है या दोष है। आप इतना भी समझ जाएं तो बहुत बड़ा आपके लिए लकी पॉइंट है। अब मान लीजिए मैंने इसको वाइसे वर्षा कर दिया। वाइसे वर्षा मतलब ये 11 डिग्री का और राहु 10 डिग्री का। नो, देर इज नो काल सर्प दोष, अब नहीं है, क्योंकि वो निकल चुका है। वो निकल चुका है, राहु पार कर चुका है मंगल को, यानी इस व्यक्ति के पिछले जन्म में काल सर्प दोष रहा होगा या काल सर्प योग रहा। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। मैं फिर से रिवील कर देता हूं आप सब लोगों को एक बारी। जैसे मान लीजिए मार्स जो है आपका, मान लीजिए 10 डिग्री का है, और राहु आपका जो है वो मान लीजिए 12 डिग्री का। तो 12 से उसने 11 डिग्री होना है, 10 डिग्री होना है, और केतु यहाँ है, बाकी सभी ऑल प्लैनेट्स यहाँ पर है। अब ये काल सर्प योग या दोष बनाया, क्लियर। अब मैंने इसकी डिग्री बदल दी। मैंने कहा कि मार्स जो है हमारा 12 डिग्री का है और राहु हमारा 10 डिग्री का है। तो राहु तो निकल चुका है, क्योंकि मार्स की डिग्री आगे बढ़ेगी 13 14 15, राहु की डिग्री जाएगी 9 8 7। तो कालसर्प दोष नहीं है। अब लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमको उपाय कब करना है, करना भी है नहीं भी करना। बेचारे गलती कर देते हैं, और वो गलती बहुत भयानक लगती है उनको जीवन में। मैंने प्यार से बताया स्टार्टिंग में ही कि जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में काल सर्प दोष ढूंढते रह जाओ। वहां तो प्राइम प्रधानमंत्री रहे 47 से लेके 62 तक, वॉज ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमको जो है ये चीज देखना है। और फिर एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, राहु केतु एंड सैटर्न, ये तीनों कार्मिक प्लैनेट होते हैं। क्लियर है, तीन हमारे कार्मिक प्लैनेट होते हैं। अब राहु और केतु ये हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के, विशेषकर तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है उनका भुगतान करवाने के कारक ग्रह कहे गए हैं, इसीलिए इनको कार्मिक प्लेनेट कहा गया है। क्लियर है। अब जिन राशियों में बैठे हैं वो ग्रह भी इंपॉर्टेंट बने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिथुन में जेमिनी साइन के अंदर राहु बैठा है, राइट, और यहां पर 9 नंबर साइन आया केतु। तो इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन से हुए? ये हुए मरकरी एंड जुपिटर। नंबर एक, पहला पॉइंट हुआ राहु केतु, हम पढ़ रहे हैं, दो ग्रह हुए, दो ये हुए, चार ग्रह हो गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट नोट करिए, था लग्ना, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये चार हाउस भी एफ्लिक्शन में आ गए। ये देखिए, क्योंकि इसके जो डिस्पोजिटर थे राहु केतु के, वो थे जुपिटर एज वेल एज मरकरी। वो भी क्योंकि उनसे जुड़े कर्म पिछले जन्म में आपने किए थे, इस जन्म में अगर वो गलत हिसाब से बैठे हैं तो आपको रीपेमेंट करना ही करना है। सिंपल सी बात है।
यानी मैं राहु केतु जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये राहु केतु काल सर्प दोष है। 2 कोर्स 20 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, जिसमें एक क्लास बची है मेरी अभी पढ़ानी राहु केतु के ऊपर। 20 क्लासेस का अलग 2 पार्ट्स के अंदर मैं राहु केतु पढ़ा चुका हूं, और ऐसी टेक्निक पढ़ाई है, सभी ने क्लास में शेयर करी है, मेरे उस पे लग रही है, उस पे लग रही है, और मुझे वो अच्छा लगता है व्हेन एवरीवन शेयर इन द क्लास कि हाँ सर ये टेक्निक लग रही है। आगे चलते हैं। हमारे काल सर्प दोष जो होता है, बड़े ध्यान से सीखिए, राहु यहां हुआ, केतु यहां हुआ, सारे ग्रह यहां आ गए। क्लियर है? लगन से जो काल सर्प बनेगा उसको कहेंगे आनंद सर्प योग। क्या बोलेंगे? आनंद सर्प योग। बड़े ध्यान से, आप सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मैंने योग शब्द बोला है, आनंद सर्प योग बोला, दोष नहीं बोला। इसी प्रकार आपका पहला ये हुआ, 12 भाव है तो 12 योग बनेंगे। राहु दूसरे घर में, केतु 8वें घर में, सारे प्लेनेट बीच में आ गए, इसको बोलेंगे कलिकला, कलिकला काल सर्प योगा। मैं दोष नहीं बोल रहा अभी तक, मैं योगा बोल रहा हूं। इसी तरह वासुकी सर्प आएगा 3rd हाउस से। अगर आपका 3rd हाउस और 9th हाउस इसके बीच में सारे ग्रह होंगे तो क्या बनेगा आपका? वासुकी सर्प योग। इसी तरह हमारे कुल बनेंगे 12 योग, जो मुझे 12 के 12 पढ़ाने हैं, पूरे 12 योग पढ़ाने हैं। अच्छा, एक और चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाह रहा हूं इन एडिशन ऑफ डेट। अभी हाँ, दीपक जी मेरी पिछली क्लास में थे एस्ट्रो वास्तु में। someone who is having Venus दशा एंड अंतर दशा ऑफ राहु, चाहे वो काल सर्प दोषम हो या काल सर्प योग हो या नॉर्मल कुंडली हो, वीनस राहु, राहु वीनस की दशा रिसर्च के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप किसी भी फील्ड के हो, रिसर्च करें, आपको रिजल्ट भगवान देगा। कितना इजी फॉर्मूला है। मुझे पढ़ाना तो इसमें भी है, परंतु मेरा मन किया कि आई हैव टू रिवील दिस थिंग। हाँ, एक जगह लंका लगा देगा, अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया तो भैया जय सियावर रामचंद्र की, तो दिक्कत आएगी पैसे में। बात क्लियर है? अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर द रिसर्च। आगे चलते हैं, बड़े अच्छे से बताते हैं। राहु केतु से एक्सेस से बाहर, जिसे अभी किसी ने चार्ट में लिखा था आंशिक काल सर्प दोष। अब मान लीजिए यहां से राहु, यहां पर केतु, सारे ग्रह यहां आ गए। अब मान लो किसी का वीनस यहां बैठ गया, अब उन्होंने कह दिया जी आंशिक काल सर्प दोष है, एक ग्रह बाहर चला गया। बस इसी एक ग्रह ने जिंदगी बदल देनी है। ऐसी बंटा धार करेगा जिंदगी ये कि इसकी कल्पना नहीं की आपने। अगर किसी का चार्ट हो तो अच्छी बात है, मैं क्लास में ले लूंगा, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी का भी ले आओ, मैं क्लास के अंदर उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपसे जब इवेंट टैली किए जाएं, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कहें कि साहब मुझे तो पता नहीं, फलाने का चार्ट था। नो, ये गलत है। आई लव टू लिसन के हाँ साहब ये इवेंट होना चाहिए। और इसमें सबसे डेंजरस क्या होता है, वो ये आता है, सपोज राहु ये केतु आ गया, क्लियर है, और यहां पर चंद्रमा बैठा है या कोई ग्रह बैठा है, एनी प्लेनेट लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये आपके सारे ग्रह इधर बैठे हैं, जिसे आप आंशिक काल सर्प दोष कह रहे हैं या योग कह रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं विच आर हिडन। वन इज अ प्लैनेट एंड सेकंड इज योर लग्ना। लग्ना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। दो चीजें जबरदस्त एफ्लिक्शन में आ गई। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन योर कैरियर to make your own identity before the society। यहां दो चीजें आ गई, क्योंकि लगन और ग्रह दो आगे एफ्लिक्शन में। अरे बड़ा उधड़क मचाएंगे जबरदस्त वाला।
अब मान लीजिए ऐसा ना होकर के हमने कहा कि यहां से है राहु और केतु लेकर बाकी सारे ग्रह ले लिए, सूर्य यहां बिठा दिया। अब ये तो दिग्बली है, क्योंकि मध्याह्न में सूर्य बली होता है। राहु केतु एक्सेस से बाहर हो गया सूर्य। अब आप कहेंगे साहब आंशिक काल सर्प दोष है। हाँ जी बिल्कुल है जी, आंशिक काल सर्प दोष है। सूर्य किस चीज का कारक होता है? पिता का कारक होता है। तो हो सकता है कि आपके पिता दूर कहीं जॉब करते हो, फॉरेन कंट्री में करते हो, समझ रहे हैं, दुबई में काम करते हो। ऐसे लोग फैमिली को नहीं लुक आफ्टर कर पाते। ऐसे लोगों का, चूंकि सन जो है नेम फेम का भी कारक होता है, तो सन क्या करेगा, आपका नेम फेम आपके नेटिव प्लेस में जो है वो नहीं मिलेगा। जब आप इंटर स्टेट या कंट्री छोड़ करके जाएंगे तब आपको नेम फेम मिलेगा। सपोज कोई आदमी दिल्ली में पैदा हुआ है, दिल्ली में ही रह रहा है, तो नेम फेम नहीं मिलेगा उसे। उसे नेम फेम जो है अलग जगह पे मिलेगा। किसी ने विजयवाड़ा लिखा है, अगर आपके कालसर्प दोष है और आपका सूर्य बाहर है या आपका कोई ग्रह बाहर है, तो उस ग्रह के अनुसार चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात। You have to leave the place according to the planet that I have to reveal in the class also. अब इसमें ये आ गया, ऐसा आदमी अगर मान लो दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही है, सूर्य है, तो अब ये गवर्नमेंट से दिक्कत पैदा होगी। अगर दिल्ली से बाहर है तो यही गवर्नमेंट वाला पॉइंट प्लस हो जाएगा। अगर दिल्ली में पैदा हुआ है, दिल्ली में ही रह रहा है, ही डिडंट लेफ्ट द प्लेस, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ नेगेटिव। सिंपल बात। कोई दिमाग नहीं लगाना है, इजी वे में पढ़ना है। और मैंने चार्ट लगाकर इजीली पढ़ाना है आपको, हर टेक्निक बारीकी से। और मैं यहां तक कॉपरेट करने को तैयार हूं। अड़ोसी पड़ोसी किसी का रिश्तेदार का ले आओ चार्ट और क्लास में लगाएंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो मजा आता है अच्छे से। आगे चलते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा राहु है, यहाँ केतु है, सारे ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, केतु ये रहा। और मान लीजिए किसी का चंद्रमा बाहर आ गया, आंशिक हो गया। क्लियर है? एक कारण है जो इंडिया में नहीं, कम दिखेगा, फॉरेन में ये चीज आपको ज्यादा मिलेगी। देखो देश काल परिस्थिति से एस्ट्रोलॉजी होती है। फॉरेन में इस मून को हम कहेंगे स्टेप मदर। इंडिया में चांस कम है कि आपने पापा के में दूसरी शादी की हो, दैट इज समथिंग एल्स। तो स्टेप मदर वाली बात हो सकती है। बात क्लियर है? या ये हो सकता है मम्मी पापा से अलग रहती हो या मम्मी पापा में ना बनती हो। चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है। और आदमी की जो सोच होती है ना, सारे ग्रह एक तरफ हैं, राहु केतु से इधर हैं सारे ग्रह, और चंद्रमा अलग चला गया, यानी आपकी सोच आपके परिवार से अलग होगी। आप दुनिया में अपने अलग पहचान बना करके प्रेजेंट करना चाहते हैं। मून अलग हुआ ना, तो जो ग्रह अलग हुआ वो आपको अलग तरीके से पहचान देगा। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने के लिए हमारे को। तो इस तरीके से चलेंगे। ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, जिससे उनको दिक्कत होती है। इस तरह से हमको प्लेसमेंट से समझना है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर आपको एक बारी बता देता हूं। अब मान लो राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, सारे ग्रह बीच में, और मान लो लगन में चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, राइट। अब ध्यान से देखना, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, और मून मीन्स माइंड। ये तो पूरा ही कबाड़ा हो चुका है, पूरा ही कबाड़ा हो चुका है। यानी आपका लगन जो आपकी देह को भी रिप्रेजेंट करता है, आप क्या करते हैं, आपके प्रोफेशन को भी लगन रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है प्रोफेशन को नहीं करता, करता है।
तो लगन और मून माइंड दोनों ही बंटाधार हुए। ये राहु केतु की परिधि से बाहर हुए, जिसे आप लोग आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। वो ज्यादा डेंजरस होता है, वो ज्यादा पेनफुल होता है। किस तरीके की पेन आएगी, कैसी पेन आएगी, वो मुझे देखना है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि अब ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ जाए। एक टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूं, जो एडिशनल सिखाऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर। अब होता क्या है कि ये हमारा लगन होता है, एक हमारा चंद्र लगन भी होता है, मून लगना। जब हम कार्मिक प्लेनेट को पढ़ेंगे राहु और केतु से, मून लगना, एक मिनट, यहां खिचड़ी पक जाएगी, मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूं। एक हो गया लगना, दूसरा हुआ मून लगना। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखिए। मान लो किसी के लगन के अंदर ही, कोई भी हो, कोई लगन हो, मान लो हमने 4 नंबर ले लिया, मून ले लिया साथ में, राहु बिठा दिया साथ में, तो आदमी, अब मैं काल सर्प दोष से बाहर पढ़ा रहा हूं ना, मैं आंशिक काल सर्प दोष पढ़ा रहा हूं ना, काल सर्प योग पढ़ा रहा हूं ना, काल सर्प वाला दूसरी चीज पढ़ा रहा हूं। अब मैं थोड़ा डिफरेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। लगन में, लगन का बहुत महत्व है, मैं बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से आप समझना। मून बैठा है चंद्रमा से, चंद्रमा के लगन में बैठा है, तो आदमी अपनी जिंदगी में यंग एज में ही आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में उसकी कोई स्पीड नहीं देगा राहु। हाथ खड़े कर देगा। कब कर देगा? एट द एज, राहु एक्टिवेट कब होता है? 42 की एज के बाद। तो 42 की एज के बाद आपके पास कोई अच्छी प्रोग्रेस या ज्यादा अच्छी प्रॉस्पेरिटी यू विल नॉट हैव। यू विल हैव अ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, यंग एज से आप आगे बढ़े। यहां मीनिंग लगन से अलग है। ये क्लियर हो गया? आगे चलें। चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो सकता है। मान लो मैंने चंद्रमा यहां बिठा दिया। क्लियर है? तो यहां राहु बैठा है तो अलग मीनिंग आएगा। ये मुझे पूरे 12 भाव पढ़ाने हैं आपको अच्छे से। क्लियर है? अब मान लीजिए यहां से सिर्फ लगन से हम क्या करते हैं, हम एक ही एंगल से राहु पढ़ते हैं। मैं 2 एंगल से राहु पढ़ना सिखाऊंगा। एक चंद्रमा से, क्यों? चंद्रमा मन का कारक है। अब मैंने चंद्रमा नहीं लिया, अब मैंने कहा लगन में राहु है। लगन में राहु का मतलब है देगा कुछ नहीं, करेज दे देगा बस। देगा कुछ नहीं, करेज दे देगा। राइट? जो मैंने राहु केतु पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया, पार्ट 1 में जैसे मैंने पढ़ाया, someone is having केतु in the lagna itself, ये मेरा पार्ट 1 का पॉइंट है। someone having केतु in the lagna, he is born to give something, किसी से पाने की इच्छा ना करे, उसका जन्म देने के लिए ही हुआ है, पाने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है? अभी मैं बता रहा था राहु लगन में है तो ऐसे आदमी के फ्री फंड के लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। उसके कर्म, एक्चुअली देखिए, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, दैट रिप्रेजेंट टू यू बिफोर द सोसाइटी। तो अगर आपके लगन में राहु है तो आपको सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। राहु मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका लगन में राहु है, पीपल आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं या गलत रीड करेंगे आपको। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। हमें राहु को समझते हुए, लगन में बैठा है तो लगन के हिसाब से चलेंगे, बात खत्म हो गया। बात क्लियर है? अब मान लो आपका चंद्रमा कहीं पे भी बिठा लो, अपने कोई लेना देना थोड़ी, मान लो किसी का चंद्रमा यहां बैठा है, अब यहां राहु बैठा है। जब भी चंद्रमा से 12वें घर में राहु है, 110% फाइनेंशियल लॉस होकर के रहेगा। फाइनेंशियल लॉस। ऐसे लोगों को बिजनेस में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जो प्रोफेशन नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उन्हें भी ध्यान रखना है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, नहीं तो पैसा डुबो देगा राहु, क्योंकि वो चंद्रमा से 12वां है। क्लियर है? आइए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब ये मेरा लगन है, लगन से 12वां। अभी मैंने आपको मून से 12वां पढ़ाया ना, यहां से मून है, यहां राहु है। अब हमने कौन सा पढ़ना है? पहले ये वाला पढ़ा, दूसरा हमने ये पढ़ना है। ये दूसरा पॉइंट है, लगन से 12वां राहु है। ये बढ़िया रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। सपोज आप जो है बॉम्बे में पैदा हुए, आप बेंगलोर चले जाओ, यू लीव द महाराष्ट्र और लीव द कंट्री, फॉरेन ले जाने, फॉरेन का कारक ग्रह माना गया है राहु, विदेशियों का कारक है। कोई भी कंट्री आप जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी दे देगा। लेकिन जहां आपने जन्म लिया है, अस्पताल के भी धक्के खिलाएगा और परेशानियां 501 अलग से देगी। 12th हाउस में राहु फेवरेबल नहीं माना गया। 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल का भी होता है, सिंपल सी चीज है। और अगर आप फॉरेन जाते हैं, लाइफ में तरक्की आएगी, फॉरेन का कारक है। लेकिन ये तभी है अगर आपके चार्ट में फॉरेन जाने का योग हो। जब फॉरेन जाने का योग नहीं है तो राहु यहाँ कुछ नहीं कर सकता। देन इन दैट केस यू हैव टू इंटरस्टेट शिफ्टिंग करनी है, और उसकी वजह से अलग अलग मीनिंग आ जाएंगे। क्लियर है? अब किसी का कोई डाउट हो, मैं अभी 1 मिनट अनम्यूट करता हूं, सभी को मैं बता देता हूं। देखिए, ये कोर्स मेरा स्टार्ट होगा मंडे से। मंडे से स्टार्ट होना है। ये 8 से 9 बजे चलेगा, डेली फ्राइडे तक चलेगा। 8 to 9 फ्राइडे 5 क्लासेस का रहेगा। इसमें लाइफ टाइम आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी। फी इसका 2777 है। और मैं कोशिश पढ़ाऊंगा सभी चार्ट लेकर के। अगर किसी का चार्ट है तो मैं लाइव चार्ट जरूर लेना चाहूंगा क्लास में। आई लव टू टेक अ लाइव चार्ट, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। और जो भी टेक्निक पढ़ाई जाए, आप चार्ट में देखिए वो लग रही है या नहीं लग रही है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी का कोई डाउट हो, अपना पर्सनल पॉइंट छोड़ करके जो जिनका डाउट है वो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपका डाउट दूर करूंगा। हाँ जी। नमस्ते सर, श्रीधर हाँ जी कुलकर्णी बोलिए बात कर सर। रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? मैंने एक क्वेरी पुणे सर से कौन? बात कर रहा कौन बोल रहे हैं सर? हूँ। श्रीधर कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। सर आपका कैमरा ऑन मुझे दिखाई नहीं दे रहे सर। हाँ हाँ, ऑन किया। हाँ सर, बोलिए 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 सर, बोलिए सर। या जी सर। हाँ, तो मैंने एक क्वेरी लिखी थी। अगर दो प्लैनेट्स राहु केतु के बाहर है और दोनों वक्री है, तो क्या ये आंशिक में आ जाता है? देखो, मेरे ये क्लास का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके अच्छे के लिए श्रीधर जी मैं बताना चाह रहा हूँ। सबके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इफ समवन इज हैविंग 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जिंदगी वैसे ही अपने आप में बैंड बजाने वाली बन चुकी है। जब किसी के 3 देख लेता हूं, मैं तो कहता हूं भगवान शिव की शरण में चला जा, मेरी तो जान बख्श दे। मेरे पास तो ना तो कोई जड़ी बूटी है ना कुछ है। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब होता है यू आर कैरिंग द पेंडिंग कर्मा फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, एंड along with that you are having a आंशिक काल सर्प दोषा और योगा। Again it's a painful to you। मैंने मर्यादा से
श्रीधर जी आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा हाउ पैनिक यू आर फेसिंग द लाइफ बिकॉज यू आर हैविंग 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स. आई एम आल्सो हैविंग ए 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स. मैंने, आप लोगों ने मांदी नहीं पढ़ा मेरे से, मैंने राहु केतु से पहले मांदी पढ़ाया, उसके बाद 2 कोर्स कराए राहु केतु पे. ये तीसरा कालसर्प दोष और कालसर्प योग और कालसर्प से बाहर वाले ग्रह लंका लगाते हैं. मेरे 2 स्टूडेंट थे जिनसे मैंने अलग अलग, एक बेंगलोर में श्री एपी कुमार जी और एक ऑस्ट्रेलिया से समीर चितकारा जी. दोनों को मैंने अलग अलग क्लास में मैंने कहा मेक अ प्रश्न कुंडली ऑफ ट्रांजिट ऑफ मांदी का बनाइए जो मैंने पढ़ाया. समवन हैज डन ब्लैक मैजिक ऑन मी. दोनों जगह पे अलग अलग टाइम में मैंने उन्हें प्रूफ करके दिखाया. समवन हैज डन अ ब्लैक मैजिक ऑन मी, दैट इज इन माय मांदी कोर्स. So you are Sridhar ji is carrying the past karmic debts which you have to pay a lot. सिंपल सा वे है, मैं आपको अभी सिंपल सी रेमेडी क्या बताता हूं. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क से उतना नहीं आएगा. अब मान लीजिए मेरे यहाँ पर डेमो क्लास में 25 लोग आए हैं, तो ज्वाइन कितने करेंगे गॉड नोस, बिकॉज आई एम हैविंग 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स विद मी, सेम लाइक यू श्रीधर जी. आई डोंट फील शाई. मैं तो अपने चार्ट से पढ़ाता हूँ, अपने चार्ट से पढ़ाता हूँ, खासतौर से नाड़ी. अभी 9:30 बजे 10 बजे नाड़ी में पढ़ाऊंगा. जिनको एबीसीडी भी आती होगी ना, आधी नाड़ी तो वो क्लास डेमो में ही सीख जाएंगे. ऐसा नहीं है नहीं सीख जाएंगे, सीख जाएंगे. किसी की कोई और क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू सर. किसी का कोई और क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास ऑन मंडे. तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से मुझे पढ़ाना और इसके सीक्रेट्स रिवील करने हैं मुझे. जहां लोग कंफ्यूज हैं 14. हाँ जी भट्टाचार्य जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे. मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन लूंगा जिनका कैमरा ऑन है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक. हाँ जी बोलिए गौरव त्रिवेदी जी. हाँ जी बोलिए. बात कर रहा हूँ राजीव जी. हाँ सर बोलिए सर. अरे सर आप हो और गुरुजी भी हो आप. अरे मैं नहीं हूँ कोई सर. नहीं, देखो सम्मान देना सीखना चाहिए. पता है मैं अपने बच्चों को पता क्या बोलता हूँ, हाँ जी बेटा. अगर मैं उन्हें हाँ जी बोलूंगा तभी तो वो संस्कार आएगा उनमें हाँ जी बोलने का. अगर मैं उन्हें हाँ बोलूंगा तो वो भी तो मेरे को हाँ बोलेंगे ना. जी गुरुजी, गलत है. मतलब दग्ध राशि के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो आप? क्या दग्ध सर? राशि के दग्ध राशि के लिए कोई बुक सजेस्ट कर बुक सकते हो आप? वगैरह में देखिए ऐसा है, बुक्स 85 बुक हैं मेरे पास भी, करीब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं मेरे पास. हर जी बुक के अंदर एक लाइन होती है सर, अच्छा. पूरी नहीं होती. उसके लिए 25 किताबें पढ़नी पड़ेंगी तब जाके आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा. मैं सही बता रहा हूँ, आप चाहे ट्राई करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप. जी 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 जी. हाँ जी स्वाति जी बोलिए, अनम्यूट करिए आप नमस्ते अपने सर. आप को. स्वाति जी बोलिए. नमस्ते सर. हाँ जी. सर जैसे आपने बताया कि हम कार्मिक डेट लेके आते हैं, उस 2 या 3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं, तो राहु और केतु भी इनमें इंक्लूडेड होते हैं. देखो राहु देखो आपके 2 रेट्रोग्रेड प्लेनेट हैं. सर राहु केतु और जुपिटर है, तो तीनों का हाँ ही जुपिटर कार्मिक है ना, डेट यू आर लेकर आए हैं. कैरिंग द कर्स ऑफ जुपिटर फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, राइट. ये क्लास ओके. क्या है, क्लास के अंदर मैं सारे इवेंट बता दूंगा आपको, बिना चार्ट के ही बता दूंगा. मैं बिना चार्ट के ही बोलना चालू हो जाता हूँ. जी सर. अब राहु केतु को अपना घर दिया किसने, वो भी तो प्लेनेट इंपॉर्टेंट है ना. हाँ जी राहु सर. केतु किसी राशि में बैठेंगे, उस राशि का लॉर्ड भी तो कार्मिक प्लेनेट बना नहीं बना. जी सर. बात समझ रहे हैं ना. मान लीजिए आप किसी मकान में कोई किराएदार है, उसने कोई मिस हैपनिंग करी या कोई कहीं पे भी गलत काम करा, तो पुलिस ये पूछेगी ना आपसे, ये मकान का मालिक कौन है भाई, किसने दिया इसको. किसका किसका मकान है. हाँ जी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो आई हैव टू यस सर. कोरिलेट दिस थिंग आल्सो. जबकि ये मैं लेवल 2 में पढ़ा चुका हूँ राहु केतु के. इसमें मैंने आपको सर मैंने काल वो भी सर्प क्लास योग, अटेंड की थी. काल हाँ जी. सर्प दोष, आंशिक काल सर्प और बाहर निकले हुए प्लेनेट, इसके ऊपर डेप्थ स्टडी करानी है. क्या होता है हमको मालूम नहीं होता. मैंने बताया आपको अभी कि जैसे मान लीजिए आपका काल सर्प का है, राइट. आपको पता ही नहीं है कि वो राजयोग लेके बैठा है. जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया जवाहरलाल नेहरू जी. अगर आपका राजयोग बना हुआ है
हमको पढ़ना ही नहीं आता, हमने उठा के पूजा कर दी, यानी चलते घोड़े को सेंटा मार दी। बजाय हमको बेनिफिट होने के हमको लॉस हो गया। वी हैव डन अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्वाति जी? ये चीज का डिफरेंस समझाना है क्लास में कि ये राजयोग है, ये दोष है बाबा, ये डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विच आई हैव टू रिवील इन द क्लास। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए और कोई पूछना चाहे अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ बोलिए जी। अच्छा, मेरा दो प्रश्न था। एक था, आप जो बोले मून से 12th हाउस में राहु होने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, so means if Rahu is in the 5th house and moon is in the 6th house, then it will not work. नहीं वर्क करेगा। किसने कहा नहीं वर्क करेगा? The moon has to be in the 4th house and Rahu has to be in the 5th house. एक मिनट इधर आइए, मैं लिख देता हूँ ना, आपका कंफ्यूजन प्रॉपरली दूर करेंगे। अब आप बोलो कहाँ मेरा बैठा हुआ है। हाँ अब बोलो आप। Rahu in the 5th house हाँ and moon in the 6th house. Yeah. हाँ, तो ये बना हुआ ना फाइनेंशियल लॉस है ये अच्छा, फाइनेंशियल लाइफ में फाइनेंशियल लॉस रहेगा wherever. तो देगा ही देगा, चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेशन में दे या किस चीज से रिलेशन में दे या कहाँ दे, पर उसने देना है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो इसका रेमेडी आप क्लास में बोलेंगे क्या? क्या रेमेडी का एक ही है, मैं वो रेमेडी दे दूंगा। एक ही रेमेडी है, वो मैं दे दूंगा क्लास में। आई विल रिवील इन द क्लास। और एक प्रश्न था, राहु केतु के एक्सिस के बाहर सैटर्न होने से क्या होता है? प्रोफेशन क्या बैंड बजा होगा, चेक इट। अगर वो घर से दूर जाके प्रोफेशन करेगा तो उसको नेम फेम आ जाएगा। बहुत सारी बात है ना, वो क्लास के अंदर मेरे को सारा रिवील करना है। मगर सैटर्न 12th हाउस में होने से और एनी प्लैनेट 12th हाउस में होने से, घर से बाहर होने से अच्छा होगा, मगर इफ इट इज नॉट इन द 12th हाउस देन आल्सो बाहर जाने से अच्छा रहेगा। वही तो पढ़ाना है। अच्छा वही तो पढ़ाना है। मैं सब, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन क्लास के पूछ रहे हो, क्लास में आइए, मैं तो चार्ट लगा कर आपको आप ही का चार्ट लगा दूंगा, आप आइए क्लास में और समझा दूंगा। कहाँ दिक्कत है? सर आपका क्लास थोड़ा पहले कर सकते हैं, 8 to 9। 7 बजे तो एस्ट्रो वास्तु का क्लास है, 8 से 9 है, रात 9:30 से 10:30 मेरा जो है नाड़ी का चलेगा। इतना मेरे पास मैसेज आता है नाड़ी का। आप आना रात 10 बजे, अभी नाड़ी का भी क्लास है। So I teach you, मतलब आप नींद में भी आंसर दे सकते हो। I teach the नाड़ी in that way। मंडे को जो आप क्लास ले रहे हैं वो 7 to 8 नहीं होगा 7 to 8 तो मेरा एस्ट्रो वास्तु का क्लास स्टार्ट होगा मंडे को, और मंडे को 8 to 9 ये वाला क्लास स्टार्ट होगा। 10 और 9:30 to 10:30 जो है वो क्लास कर रहा है। मैं तो आई वुड हैव जॉइंड मैं बुकलेट देता हूँ और मास्टरी कराता हूँ, मगर वो टाइम मैच नहीं कर रहा मेरा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेना। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी अजीत सिंह जी बोलिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे को ये जानना है कि आपने अभी बोला ना राहु 42 की एज के बाद एक्टिवेट होता है। हाँ, वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो कैसे पता चलेगा सर? वही तो सर, मैंने वही तो बोला है ना सर, क्लास में वही चीज तो मैं डिग्री वाइज सारा एक्सप्लेन करूंगा ना सर। मैंने तो मना ही नहीं किया सर। अब जैसे एक एग्जांपल है, अब जैसे इन्होंने पूछा तो फाइनेंशियल लॉस एक हिंट मिलता है हमको। जैसे इनका 12वें घर में तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा ना फाइनेंशियल लॉस के लिए, तो 42 की एज के बाद फाइनेंशियल लॉस देगा। एक सिंपल सी बात आ गया सर, एक सिंपल फार्मूला इजी वे में समझ आ गया सर? ठीक है सर, ठीक है सर। तो डेप्थ में तो मेरे को क्लास में देना है ना, आपको हर चीज पकड़ानी है। ओके, और हाँ। इसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है क्या? नहीं, बस ABCD पता है तो आ जाएगा समझ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो अपनी क्लास में तभी आगे चलता हूँ जब कोई हामी भरे, मैं नहीं चलता आगे। ओके ठीक है सर। हाँ जी, किसी और की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं जी, अनम्यूट करिए, पूछ सकते हैं। रचित पूछिए, आपकी क्या क्वेरी है? यस रचित। सर प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये पूछना चाह रहा था कि सर बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन बेसिक का कोर्स किया था, तो क्या नाड़ी में आना उचित होगा या पहले बेसिक फिर एडवांस करूं? नहीं, नाड़ी में आ जाओ, मास्टरी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप कर जाओगे। अभी जब मैं नाड़ी का 10 बजे क्लास लूंगा ना, मैं लिख करके दे रहा हूँ, चैलेंज है, आपसे पूछूंगा, आप आओगे तो। समझ आया या नहीं आया? और अपना चार्ट लेकर बैठना।
I have a humble जी request to you, Mr. Rachit. Take your own chart जी and sit in the class of my नाड़ी, और 5 मिनट के जी अंदर आपको चुटकी में समझ आ जाएगा। आप नींद में भी आंसर ठीक दे है सर। सकते हो, खैर ये तो अलग चीज है। और किसी जी ने, सरिता ठीक। जी, हाँ जी। हाँ आप क्या, हाँ हाँ जी बोले। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे एक चीज पूछना था कि वृषभ लग्न की कुंडली है और अष्टम में राहु है, मैंने 9 नंबर का, तो उसमें क्या होगा? अष्टम नहीं का नहीं, राहु अष्टम तो का राहु वैसे भी अशुभ होता है। हाँ जी सर, तो वो क्या बेनिफिट है, तो उसमें देखो क्या? बहुत सारे इसमें एक चीज सबसे अच्छा फायदा कर सकता है, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम किसका चार्ट है, अगर वो फॉरेन जाएगा तो उसको धन लाभ बहुत अच्छा करा देगा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। वहां पर कोई मिस्टेक करेगा फिर इंडिया आ जाएगा, और इंडिया से फिर वापस फॉरेन जाना चाहेगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा अगर इंडिया में रहेगा तो हेल्थ इश्यूज तो उसने देने ही देने हैं, अष्टम भाव है ना, जी। हेल्थ इश्यू तो देने ही देने हैं। अब आप बता दीजिए। सही है सर ये बात, तो विदेश जाने बिल्कुल के सही लिए है। ठीक हो जाएगा सर? विदेश का कारक है ना बाबा, विदेश योग नहीं है तो फिर वो, हाँ। विदेश योग का योग नहीं है तो इंटरस्टेट में जाइए आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि फॉरेन का कारक ग्रह ही राहु है। हाँ राहु विदेशी ग्रह। बस बात खत्म हो गया। हाँ जी, जी ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, दीपक दास जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए। सर जैसे मेरा राहु सेकंड हाउस में, केतु 8th हाउस में है, और चंद्रमा निकल गया उसका इसमें से 10 हाउस में है, तो एक सिंगल प्लैनेट है, तो ये क्या प्रोफेशन में दिक्कत देगा या क्या हाँ हल्का मेंटली? फुल्का देगा। ट्रैवलिंग कितना कर रहे हैं प्रोफेशन से रिलेशन में? ट्रैवलिंग नहीं सर, जो ही है एक ही जगह में ये करते हैं। ठीक है, कारण मैं रिवील जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर क्लास के अंदर मैं रिवील अच्छा कर दूंगा, क्योंकि ये सारे क्लास के मैटर हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। ये सारे हाँ क्लास के सर मैटर हैं, सो आई विल रिवील इन द क्लास ऑल दीज पॉइंट। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, ठीक। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर तो ज्वाइनिंग सर दिस वेबिनार, थैंक्स अ सर लॉट। एक ही चीज तो पूछनी थी, जय श्री कृष्ण। अगर नाड़ी क्लास ज्वाइन करना है आज रात तो लिंक क्या होगा? मेरे को आप व्हाट्सएप पर हेलो आई लिख दीजिए, मैं लिंक भेज देता हूँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।